मशरक़ वस्ता की सिचुएशन जिसमें इसराइल हमले कर चुका था ईरान पर, जिसके बाद ईरान की जानिब से कहा गया था कि वो बदला लेगा, दर्दनाक इंतकाम और सुर्ख परचम लहरा दिए गए थे ईरान में, जिसके बाद ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई है, जिसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। इसराइल की जानिब से बाकायदा तस्दीक तो नहीं की जा रही, लेकिन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये नाम रखा गया ईरान की जानिब से इस ऑपरेशन का, और बाकायदा पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है उस पर फुटेजेस शेयर की जा रही हैं जो अटैक किए गए ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए। तो सिड साहब, अब ईरान ने जवाब दे दिया है और साथ ही ये कहा है कि अगर हमारे पास दिफा की सलाहियत ना होती तो इसराइल रोज़ हम पर बमबारी करता। अब इसके बाद दुनिया सोच रही है कि मामला अब किधर जाएगा। क्या वाकई इसराइल सरप्राइज हुआ, उसने ईरान की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया था? क्या ईरान ने इस अटैक से अपने टारगेट्स अचीव कर लिया? तो इसका मतलब है इसराइली डिफेंस सिस्टम नाकारा हो गया, नाकाम हो गया। इसे पर्ल हार्बर मूवमेंट कहा जा रहा है इसराइल में, वाकई ऐसा है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि ये पर्ल हार्बर मूवमेंट है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी वन साइडेड ही हैं कि कितना डैमेज हुआ या डिस्ट्रक्शन हुई है। अलबत्ता ये कंफर्म्ड है कि बहुत सी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं दे हैव गॉट थ्रू। अब देखिए ना, कोई आसान काम तो नहीं था ना। सबसे पहले जब मिसाइल्स ईरान से चलती हैं तो सबसे पहले उनको कन्फ्रंट किया जाता है इन साइप्रस, जहाँ ब्रिटिश बेसिस हैं। फिर उसके आगे इराक में अमेरिकन बेसिस हैं जी। फिर जॉर्डन, फिर सीरिया एंड जॉर्डन। तो मतलब इवेंचुअली ये 4 बहुत बड़े हर्डल्स क्रॉस करके जहां लगे हुए हैं उसको शूट डाउन करने के लिए सारी जो एलाइड फोर्सेस हैं जो इसराइल का साथ दे रही। उसके बाद आप पहुंचते हैं टू द इजरायली टेरिटरी ऑफ स्पेस। वहां जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि देयर इज 4 लेवल ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। उस एक तो वो है जो 4000 के लेवल पे है माइल्स, इट्स द एरो 3। फिर कोई 3000 2500 एरो 2 है। उसके बाद फिर वो डेविड स्लिंग है जी, जो कि 300 के करीब के माइल्स पे है। उसके बाद फिर वो डोम है। तो मतलब है ये 4 लेवल्स को आफ्टर 4 कंट्रीज जहां एलाइड फोर्सेस लगी हुई हैं उनको गिराने में, जहाज लगे हुए हैं, मिसाइल्स लगी हुई हैं, और फिर वो मिसाइल्स जो है दे गेट थ्रू। तो मेरा ख्याल है लेवल ऑफ सक्सेस इतना ज्यादा नहीं होगा। जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने अप टू 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स स्टॉक पाइल की हुई हैं। अब अगर हाउ मेनी विल इवेंचुअली गेट थ्रू और कैसे, वी डोंट नो। अलबत्ता ये जरूर है कि पहली दफा टारगेट्स तेल अवीव में हो रहे हैं और मिलिट्री एंड सिविलियन टारगेट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक CNN की रिपोर्ट देख रहा था कि जो हेडक्वार्टर्स ऑफ द IDF है, डिफेंस मिनिस्ट्री, वहां भी वन ऑफ द मिसाइल्स हिट इट। सो मतलब है कि डैमेज तो हुआ है। किस लेवल पे हुआ है, क्या इज इट क्रिपलिंग और इज इट नॉट क्रिपलिंग, आई कांट से राइट नाउ। ये तो आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट्स आएंगी तो विल नो। इसी तरीके के साथ काउंटर अगर आप देखें तो काउंटर में भी आप ये देखें कि इजराइल ने जो अटैक किया, दे हैव बीन ऑन दी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। उसके 2 लेवल्स थे अटैक के। एक पहला लेवल था जो इजराइलीज ने बेस कैंप बनाया हुआ था तेहरान के करीब, वहां से जो उन्होंने ड्रोन्स और लॉन्च किए और जैमिंग काम किया टू जैम डिफेंस सिस्टम्स ऑफ ईरान एंड अटैक देम विद लोकली प्रोड्यूस्ड ड्रोन्स, जो कि वहीं से टेक ऑफ की थी। उसको उस वक्त उन्होंने डैमेज किया ताकि जो इजरायली अटैक आ रही थी उसको इफेक्टिवली कॉम्बैट ना कर सकें। और उसके बाद एज यू नो दे सेंट इन देयर aircraft, they only attacked nuclear installations and some military targets. But साथ साथ उन्होंने domestically on the ground they have also assassinated top Iranian military leaders. जिसका ये मतलब है कि ये काफी देर से ये प्लानिंग हो रही थी और इसके 2 consequences थे। मगर I'll come to the consequences. So कितना डैमेज इजराइल ने किया वो तो हमें नजर आ रहा है। मिलिट्री लीडरशिप has been knocked out बट रिप्लेस्ड बाय सेकंड लेवल। और ये काफी अरसे से ये असैसिनेशन हो रहे हैं, एज यू नो। पहले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का के लोगों को अटैक किया गया, असैसिनेट किया गया। ये पुरानी टैक्टिक्स हैं इसराइल की। आपने देखा हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उन्होंने ये
ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए लोगों को टारगेट करके असैसिनेट किया। और अब यहाँ भी इन्होंने ये किया है। तो पहले तो उन्होंने ईरान के जो डिफेंसेस थे उनको अटैक किया फ्रॉम विद इन ईरान। उसके बाद देन द जेट्स केम इन एंड द बॉम्बर्स केम इन। अब कितना डैमेज जो हुआ है वी डोंट नो, मगर जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो दो किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के दो मेजर न्यूक्लियर अंडरग्राउंड सेंटर्स हैं, एक नातंज और एक फोर्डा। वो जो है दोनों जो है दे आर, फोर्डा जो है वो तो एक पहाड़ के नीचे है एंड इट्स वेरी डीप। उसको तो डैमेज करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको अमेरिकन बीफ 2 बॉम्बर्स की जरूरत है और 30,000 kg के पेलोड की जरूरत है, जो कि इसराइल के पास नहीं है इस वक्त। अच्छा। इसराइल के पास 5,000 तक kg के वेपन्स हैं जो बम, दे आर ऑल्सो बंकर बस्टर्स बट नॉट, दे कैन नॉट पेनिट्रेट दीज 2 न्यूक्लियर साइट्स। जो नातंज है वहाँ वो ज्यादा डीप नहीं है, वो 150 फुट के करीब है। जो दूसरा है वो तो बहुत ज्यादा 300 से भी ज्यादा फुट के करीब है। तो इसलिए आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल, ऊपर से तो डैमेज जरूर हुआ होगा, जैसे एक अर्थक्वेक आती है नीचे तो वो तो हुआ होगा, बट मेरा ख्याल है वो इररेपरेबल नहीं है, वो उसको रिपेयर किया जा सकता है। अच्छा। सो मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को नॉकआउट नहीं किया। सेंट्रीफ्यूजेस जो बना रही हैं दे आर स्टिल, दे मस्ट बी ऑपरेटिव और दे मस्ट हैव स्टॉप्ड ऑपरेशन, वो फिर भी वापस आ जाए। तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा न्यूक्लियर को ज्यादा डैमेज किया है, वो फिर 6 महीने साल के अंदर ऑपरेटिव हो जाएंगे अगर ये चीज रुक जाती है तो। मगर इसराइल ने यही कहा कि दे विल कीप कमिंग बैक एंड कीप अटैकिंग दीज प्लेसेस। तो इसका मतलब है अभी और डैमेज करने का इम्कान है। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा कि वी विल कंटिन्यू फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी देर तो और चलेगा। बट मैं यहाँ से थोड़ा हट के कहीं और जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इस अटैक का वाज द एम टू नॉक आउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम जी, या कोई और एम था? सवाल ये उठ रहा है, सवाल यही उठ रहा है कि जैसे इराक में बहाना बनाया गया था मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का और अटैक किया गया था, इस तरह से यहाँ भी ये बहाना बनाया गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताज करना चाहता है इसराइल और अपने लिए ख़तरा समझता है अपनी बका के लिए। इसमें किस हद तक इंतज़ामात में हकीकत है जो हमले का जवाब बने? आप सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। जो सारी एविडेंस है, जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो काफ़ी सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो ये है कि नेतन्याहू एंड अदर एनालिस्ट वो रिकॉर्ड पे हैं जिन्होंने कहा था कि पहले ये लीबिया और सीरिया और लेबनान और हमास और हिजबुल्ला और इनको हम ख़त्म करेंगे एंड देन फाइनली वी विल टर्न टू ईरान। अच्छा, अब बात यह है कि ईरान के अंदर क्या करेंगे? अब लेट मी आंसर वन क्वेश्चन कि ये न्यूक्लियर के ऊपर अटैक थी जो इजराइल कहता है कि हमें न्यूक्लियर से खतरा था इसलिए हमने ये अटैक किए। अभी हाल ही में गालबन मार्च के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फ्रॉम तुलसी गबार्ड, जो कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, सम एलिमेंट्स ऑफ कांग्रेस कमेटी, ये कहा है और ये चेक किया जा सकता है, मैंने खुद पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि ईरान इज नोवेयर नियर क्रिएटिंग बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब।